देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बीते कुछ वर्षों से लगातार गिरावट आ रही है। हाल ही में एक संसदीय पैनल ने भी अपनी रिपोर्ट में इस सेक्टर की खस्ता हालत का जिक्र किया। दरअसल पिछले एक दशक से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में योगदान लगातार गिरता जा रहा है। इससे अर्थव्यवस्था को तो नुकसान हुआ ही है, साथ ही रोजगार संकट भी बढ़ा है। 2010 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कुल योगदान 17% से भी ज्यादा था। 2012 में ये घटकर 16% के करीब आ गया और 2014 में ये 15% ही रह गया। 2016 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ोतरी हुई और ये 15.5% तक पहुंच गया, लेकिन इसके बाद से ही ये लगातार कम हो रहा है और 2018 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का देश की जीडीपी में योगदान 15% से नीचे आ गया है। 2020 में ये 12.96% पर पहुंच गया। कोरोना काल में ये संकट विकट हो गया है और अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेहद नाजुक हालात में है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी है ये पिछले कई सालों से ही ड्रॉप होती जा रही है। पहले बल्कि 2010 में ये 17% तक भी था, उसके बाद 2015 में जाके ये 15% के आसपास हुआ, अभी 12-13% के बीच में फ्लोट कर रहा है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है ये काफी कम होता जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई इस कमी के मायने अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान और रोजगार में आई कमी के तौर पर समझेंगे तो हैरान करने वाले आंकड़े सामने आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2% से ज्यादा की कमी के मायने हैं करीब 3 लाख करोड़ रुपए के सकल उत्पादन में कमी आना। इससे निर्माण क्षेत्र के साथ साथ दूसरे प्रमुख क्षेत्रों में लाखों नौकरियों की कमी आई है। नौकरियों में आई इस कमी का कुल आबादी में कामकाजी लोगों की घटती संख्या से साफ संकेत मिलता है। 2012 में देश की कुल आबादी में कामकाजी लोगों की संख्या करीब 50.8% थी, जो 2014 में 49.9%, 2016 में 47.8% और 2018-19 में देश की कुल आबादी में कामकाजी लोगों की संख्या घटकर 47.3% पर पहुंच गई। नौकरी में आई इस कमी से सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को हुआ है, जिनकी कुल रोजगार में भागीदारी में कमी आई है। स्पेशल सेंटर बनाए जाए R&D सेंटर और डेवलपमेंट सेंटर डिफरेंट सेगमेंट, जैसे लेदर की इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, उन सब के लिए अलग अलग इंडस्ट्री के सेगमेंट के हिसाब से उनको एक जगह पे उनके R&D सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्निकल सपोर्ट दी जाए। ये 2-3 चीजें हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई इस गिरावट से पेट्रोल, डीजल, स्टील, सीमेंट, दूसरे मेटल्स और बाकी प्रमुख सामग्रियों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं संसदीय पैनल की रिपोर्ट ने जिस नकदी संकट में कमी की बात कही है वो नोटबंदी के बाद से ही जारी थी, जो कोरोना काल में बेहद गंभीर समस्या बन गई है।